बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम MTS 603 मिड टर्म सब्जेक्टिव क्लास 5 में हम जो है वो बाइसेक्शन मेथड जो है वो सीखेंगे। तो हमने जो है वो सपोज करना होता है रूट्स को, या तो आपको गिवन होंगे या वो इंटरवल आपको जैसा कि गिवन होगा, या आपने खुद से सपोज करना होगा। आपने उन दोनों की वैल्यूज निकालनी है, उस फंक्शन में पुट करके एक्स नोट की वैल्यू इधर पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स नोट फाइंड हो जाएगा। x1 की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ x1 फाइंड हो जाएगा। शर्त ये है बाइसेक्शन मेथड में कि ये जो दोनों आपके पास आंसर्स आएंगे एफ ऑफ एक्स नोट का और एफ ऑफ x1 का, उनके साइंस ऑपोजिट होने चाहिए। मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक नेगेटिव होना चाहिए। मतलब उन दोनों की मल्टीप्लीकेशन जो है वो लेस देन 0 होनी चाहिए। तो ये बेस है इस बाइसेक्शन मेथड की। तो फिर हम जो है वो नेक्स्ट जो है वो रूट जो है वो फाइंड करते हैं। तो चलें हम जो है वो अपनी फर्स्ट एग्जांपल जो है वो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, मैंने फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस में जो है वो ऑल कैलकुलेशन हम जो है वो किस में फाइंड करते हैं, रेडियन में। ये गलती नहीं करनी है आपने, हमेशा कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, फिर आपका आंसर जो है वो करेक्ट आएगा। सबसे पहले मैं 2 एग्जांपल करवाऊंगा, दोनों की फर्स्ट आइटरेशन आपको जो है वो करवाऊंगा। एग्जाम्पल है ये आपके पास, ये आपको फंक्शन दिया गया है, मतलब एफ ऑफ एक्स आपके पास कितना है वो ये है पूरा, जिसके नीचे मैं लाइन लगा रहा हूं, x की पावर 3 माइनस 9x प्लस 1। ये जो फर्स्ट वैल्यू है x इज इक्वल टू 2, इसको आप x नोट कह दें, और ये जो सेकंड वैल्यू है इसको आप x1 कह दें। ये आपके पास कितनी है, 4 है। अब हम जो है वो x नोट इज इक्वल टू 2 इधर पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो f ऑफ x नोट या f ऑफ 2 फाइंड हो जाएगा। तो वो नीचे जो है वो किया हुआ है उसने, तो हम जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो बताते हैं। तो मैं वो नीचे आपको जो है वो बता रहा हूँ, नीचे क्योंकि सॉल्व किया हुआ है। तो ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, एक्स नोट कितना है हमारे पास 2 और x1 कितना है हमारे पास 4। तो जैसे ही हम जो है वो इस x की जगह और इस x की जगह और इस x की जगह, इन तीनों x की जगह 2 पुट करते हैं ना, तो 2 की पावर 3 माइनस 9, इस x की जगह 2 लिखा प्लस 1 इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करें आप, सीधा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें। आप लें 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, एंड फिर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना आया, माइनस 9। तो यहाँ पे जो है ये गलत लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सी गलतियां हैं आपके इस सब्जेक्ट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस 9 लिखेंगे। उसके बाद हम जो है वो एफ ऑफ 4 मतलब एफ ऑफ x1 फाइंड करेंगे। तो जहां जहां पे x है यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, इसकी जगह हम 4 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो हम लिखेंगे 4 की पावर 3 इज इक्वल टू माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड प्लस 1। तो आपके पास आंसर आएगा 29। वो हम 29 यहाँ पे लिख देंगे। अब देखें, एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव में है और एक वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, दोनों के साइंस जो हैं वो ऑपोजिट हैं। तो ये कंडीशन है बाइसेक्शन मेथड में। तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी जो है, यानी एफ ऑफ 2 की और एफ ऑफ 4 यहाँ पे आना था, उसने क्या लिखा है, एफ ऑफ 3, तो ये गलत लिखा हुआ है। एफ ऑफ 2 और एफ ऑफ 4 वो क्या होंगे, वो लेस देन 0 होंगे। सो रूट्स लाइज बिटवीन 2 एंड 4। तो ये x नोट 2 है, x1 4 है। तो x2 कैसे हम फाइंड करेंगे, इन दोनों को ऐड करना है 2 प्लस 4 को और डिवाइड कर देना है 2 से। तो 2 प्लस 4 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये जो है आपकी फर्स्ट आइटरेशन है। तो यहां तक आपने जो है वो फाइंड करना था सिर्फ x2। तो यहां तक आपको लाजमी क्वेश्चन आना चाहिए। तो आगे भी वैसे ही सेम तरीकाकार है, मैं थोड़ा सा जो है वो सेकंड आइटरेशन आपको समझा देता हूं। फिर आप एफ ऑफ 3 फाइंड करेंगे, आंसर उसका आया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव लिया और वो नेगेटिव आपने लेना है फिर ऊपर से। अगर इधर नेगेटिव आंसर आता तो आपने पॉजिटिव लेना था, अब इधर पॉजिटिव आया तो आपने ऊपर से नेगेटिव लेना है, क्योंकि दोनों के साइंस क्या होने चाहिए, वो ऑपोजिट होने चाहिए। तो इधर आंसर पॉजिटिव आया तो ऊपर से आप नेगेटिव वाला जो है वो फंक्शन लेंगे एफ ऑफ 2। मतलब आप 2 और 3 को रख के आप जो है वो आगे उसको 2 पे डिवाइड करेंगे, तो x3 आपका फाइंड हो जाएगा 2.5। मतलब 2 प्लस 3 5 ओवर 2 2.5। तो ये आपका कंसेप्ट था। अब मैं आगे चलता हूं थोड़ा सा, ये आपको एक नेक्स्ट एग्जांपल लाजमी करवानी है। तो ये आपके पास जो है ये आपका फंक्शन है। तो ये फंक्शन है, तो इसको अब हम जो है वो
सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपको इंटरवल नहीं दिया हुआ, एक्स नोट की कीमत भी नहीं मालूम, x1 की भी कीमत नहीं मालूम, तो फिर आपने अपनी मर्जी से लेनी है। तो यहाँ पे उसने -1 और 0 ली हुई है। मुझे जहां तक लगता है पेपर में वो आपको गिवन देगा। अगर नहीं तो फिर आपको खुद जल्दी से कैलकुलेटर निकालना पड़ेगा। एक वो वैल्यू जो पॉजिटिव आ रही है, जहां पे भी पॉजिटिव आ रही है, जैसे -1 पे यहाँ पे पॉजिटिव और 0 पे आ रही है नेगेटिव, तो ये दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, उन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आसान सा क्वेश्चन है, ये मुश्किल नहीं है, सिर्फ यही पॉजिटिव और नेगेटिव आपने जो है वो वैल्यूज लेनी है। तो आप यहाँ पे समझ लें एक्स नोट हम 0 ले रहे हैं और x1 जो है वो हम क्या ले रहे हैं, वो -1 ले रहे हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों वैल्यूज जो हैं वो क्वेश्चन में गिवन होंगी। अगर ना हो तो फिर आपको थोड़ा सा हौसले से ये काम लेना पड़ेगा और आपको जो है ये सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो फंक्शन में आपके पास यहाँ पे x है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। तो जब हम x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे ना, तो यहाँ पे x की जगह -1, यहाँ पे x की जगह -1 करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 हो जाएगा। जब इधर -1 करेंगे तो -1 एंड +1 ये आपस में 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो मतलब ये कैलकुलेट से हल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना पार्ट जो है वो आप कैलकुलेट से हल करेंगे। वो मैं इधर लिख लेता हूँ, -2 cos -2। तो ये हम जो है वो कैलकुलेट से फाइंड करते हैं और देखते हैं हमारे पास ये आंसर आता है या नहीं आता। तो इस वैल्यू को फाइंड करने से पहले आपको जो है वो कैलकुलेटर को डिग्री से रेडियन में बदलना पड़ेगा। तो ये जो है वो रेडियन है, ये डिग्री है और ये रेडियन है, तो ये आपने जो है वो रेडियन में इसको रखना है। तो सबसे पहले हम cos -2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। -2 को लिखते हैं एंड इसका हम जो है वो क्या लेते हैं, cos लेते हैं। तो ये आपके पास -0.4161 ये जो वैल्यू लिखी हुई है ये आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम जो है वो ब्रैकेट में हम जो है वो लगाते हैं -2। तो जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास पॉजिटिव में आंसर आ जाएगा +0.8322। तो यही आपने जो है वो फाइंड करना था। अब ये जो आपके पास आंसर्स हैं ये कैसे निकलेगा, इसका f(0) का 200 cos 01, तो ये पूरी वैल्यू ही क्या हो जाएगी, ये आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि इस 0 की वजह से ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कैलकुलेटर करने की ज़रूरत नहीं है, ये पूरी टर्म जो है ये 0 हो जाएगी, क्योंकि ये 0 जो है वो इस पूरी वैल्यू को जो है वो 0 कर देगा। माइनस ये वाला लिखेंगे 0 + 1 का स्क्वायर 1, तो -1 आ जाएगा। तो एक पॉजिटिव आ गया और एक नेगेटिव आ गया, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है। तो हम जो है वो प्लस करेंगे 0 को और -1 को, 0 + -1/2, तो आपका आंसर कितना आएगा, -0.5। तो ये आपकी फर्स्ट आइट्रेशन है। तो ये जो है आपका बाइसेक्शन मेथड है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है वो क्वेश्चन समझ आया होगा कि पेपर में आपने कैसे इसको जो है वो सॉल्व करना है। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।